देखो मोशन इन लाइन तो हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ बस यस क्या सर। एक छोटा सा चेंज आ जाएगा कि यहाँ पे आपका प्लेन के अंदर मोशन रहेगा। प्लेन के अंदर मोशन, अभी हम फिलहाल दो ही एक्सिस मान के चल रहे हैं, एक्स और वाई, ठीक है। तो अगर दोनों एक्सिस के अंदर मोशन हो रहा है तो मोशन, मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ए पॉइंट था और किसी दूसरे पॉइंट पे बी पॉइंट, ठीक है। या हम मान लेते हैं बिल्कुल इनिशियल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से ले लो, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन क्या ले लेंगे, मान लेते हैं कि वो मोशन अपना यहाँ से शुरू करता है, ओरिजिन से, ठीक है। तो यस सर। अब वो ए पॉइंट पे आ जाता है, ओरिजिन से ए पॉइंट पे आता है। तो ए पॉइंट पे, ओरिजिन पे उसका जो पोजीशन होगा, ठीक है। और ए पॉइंट पे यस जो सर। पोजीशन होगा, इस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर को आर मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या इस सर, रिपीट पोजीशन कर दीजिए सर। इस पोजीशन वेक्टर को हमने आर वेक्टर कंसिडर कर लिया। यस यानी सर। वो ओ से अपनी मोशन को स्टार्ट करता है एंड ए पे पहुंच जाता है। यस सर। तो ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने सपोज कर लिया आर, ठीक है। यस सर। और ओ पे जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने कंसिडर कर लिया आर जीरो। क्लियर है? यस सर। ओके। तो अब ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ए किसके रेस्पेक्ट में है, ओ के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यस। तो वो क्या लिखेंगे हम, आर माइनस आर जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखो वहां पे जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था और इस चैप्टर में सिर्फ ये डिफरेंस है कि हमें दोनों कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करना है। प्लेन के अंदर मोशन हो रहा है तो दो डायरेक्शन में मोशन होगा। तो अब दो डायरेक्शन में मोशन होगा तो हमें दोनों डायरेक्शन को यहाँ पे स्टडी करना है कि एक्स डायरेक्शन में जो मोशन होगा वो किस तरह का होगा और वाई डायरेक्शन में जो मोशन होगा वो किस तरह का होगा, ठीक है। तो ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर माइनस आर जीरो वेक्टर। आर जीरो वेक्टर क्या है, आर जीरो वेक्टर इज योर इनिशियल वेक्टर, ठीक है, यस। इनिशियल वेक्टर, ठीक है। और लास्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ यस के सर। आए हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम बात कर रहे हैं यस। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। तो यस कांस्टेंट सर। एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो जो यूनिफॉर्म मोशन के सारे इक्वेशंस होंगे वो सारे के सारे इक्वेशंस यहाँ पे फॉलो होंगे। बट हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है हमें। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, v भी वेक्टर है, u भी वेक्टर है, a भी वेक्टर है, ठीक है। तो ये हो गया यस सर। इसका वेक्टर फॉर्म। तो जितनी भी आपकी इक्वेशंस पीछे हमने पढ़ी हैं उन सब का वेक्टर फॉर्म यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की, तो वेक्टर यस फॉर्म सर। में हमने अभी पीछे पढ़ा है कि दो कंपोनेंट होते हैं। किसी भी वेक्टर के हमारे दो कंपोनेंट होंगे, है ना। यस सर। भाई अगर यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है, सपोज दैट ये हमारा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। v वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे क्योंकि मोशन हम प्लेन में डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो इसके दो यस सर। कंपोनेंट होंगे। ये जो कंपोनेंट होगा ये क्या कंपोनेंट होगा, vx होगा, है ना। और यहाँ से इस पे दूसरे एक्सिस से परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये जो कंपोनेंट हो जाएगा वो vy कंपोनेंट हो जाएगा। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लियर है। यस सर। हाँ। तो अब यहाँ से दोनों इक्वेशन सेपरेट हो जाएंगी, मतलब एक्स एक्सिस के लिए डिफरेंट होगी इक्वेशन। एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा, यहाँ पे लगाएंगे हम vx, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू ux, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ux
प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका ax और t। ठीक है, अब यहाँ पे वेक्टर ना लगाएं तो भी चलेगा, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे खाली मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो भी चलेगा, वेक्टर नहीं लिखने की, वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा vx इज इक्वल टू ux प्लस ax t। ठीक है, x एक्सिस के लिए जो इक्वेशन हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी, vx इज इक्वल टू ux प्लस at, और y एक्सिस के लिए जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी आपकी vy इज इक्वल टू uy प्लस ay t। समझ में आई बात? यस तो सर। समझने की बात यहाँ पे ये है कि प्लेन के अंदर जब भी हम स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए अलग इक्वेशन होगी और वर्टिकल एक्सिस के लिए अलग इक्वेशन होगी। ठीक है, सर। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट यस सर। इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन प्लेन। प्लेन के अंदर ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। वहां पे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी पढ़ी थी हमने, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के लिए डिफरेंट इक्वेशन होगी। क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन के बारे में। तो सेकंड इक्वेशन कैसे हम डिड्यूस करेंगे उसको थोड़ा देख लेते हैं। सिंपल है बहुत। सेकंड इक्वेशन में किसकी बात करते हैं हम? सेकंड इक्वेशन में डिस्टेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर होगा तुम्हारा, देखो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? सर डिस्प्लेसमेंट सर स्पीड अपॉन स्पीड, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी लेना पड़ेगा हमें, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे यस सर। यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि उसका जो वेलोसिटी था वो v था, स्टार्टिंग में Yes, v sir. जीरो था। हम ये सपोज कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो उसका वेलोसिटी था वो v जीरो था। ठीक है, यस सर। ये हमने सपोज कर लिया कि स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी v जीरो है और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। क्लियर है, ए पॉइंट पे वेलोसिटी v हो गई, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी? अब देखो ये हम लेंगे इसको वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि हम यहाँ जितनी भी इक्वेशन स्टडी करेंगे सब वेक्टर की स्टडी करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपकी? v जीरो प्लस v बाई टू। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी, और टाइम का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्लियर है? यस। हाँ, यस सर। तो अभी हम देखो हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है हमारी? फर्स्ट इक्वेशन हमारी कहती है कि भाई v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस एटी। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये कह रही है, यस सर। है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी हमारी r माइनस आर जीरो। ठीक है, देखो यहाँ पे वेक्टर भी ना लगाएं तो भी चलेगा, क्योंकि अभी ये वेक्टर पढ़ रहे हैं हम, तो बार बार इसका वेक्टर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम वेक्टर ही एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा v जीरो, चलो अभी Yes, लगा sir. देते हैं, प्लस v की जगह पे रखेंगे हम v जीरो प्लस ए टी। ठीक है, और अपॉन में रखेंगे हम 2, और मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है इसकी? t के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो रही है। तो देखो ये v जीरो प्लस वी जीरो, टू वी जीरो को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? v जीरो। यस सर। ठीक है, अभी मैं वेक्टर का सिंबल नहीं लगा रहा हूँ, इसको वेक्टर ही कंसिडर करेंगे हम। v जीरो और t का मल्टीप्लाई होगा इसमें, वी जीरो टी प्लस ये हाफ लिख देंगे यहाँ पे, हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने क्या इक्वेशन देखी यहाँ पे कि भाई r माइनस
r0 इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, समझ आई बात? Yes, sir. तो ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब यहाँ पे देखो एक चीज है, यहाँ पे जैसे हमने पहली इक्वेशन निकाली थी vx इज इक्वल टू ux प्लस ए एक्स टी, उसी तरह से यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन भी डिड्यूस करेंगे x और y कंपोनेंट के रूप में। ठीक है? Yes, sir. तो अभी यहाँ पे देखो, हम इस इक्वेशन को r माइनस आर जीरो को क्या लिख सकते हैं, अगर x और y कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको लिखेंगे, x एक्सिस के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी x माइनस एक्स जीरो, x माइनस एक्स जीरो। ठीक है भाई, अगर इसके जीरो पोजीशन पे अगर इसके कोऑर्डिनेट x0 थे, x0 y0, ठीक है, यहाँ पे अगर इसको हम इस कोऑर्डिनेट को लिखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x0 होंगे और y0 होंगे। ठीक है, और a पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a पॉइंट पे कोऑर्डिनेट होंगे x और y। समझ गए बात? Yes. Yes, sir. ओके। तो यहाँ पे x एक्सिस के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू v0 को क्या लिखेंगे, v0 Sir. x एक्सिस पे उसका वेलोसिटी। ठीक है, v0 Yes, एक्स sir. टी प्लस हाफ ax, ये क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा। Yes, sir. तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी आपकी वो क्या बनेगी, x इज इक्वल टू x0 प्लस v0 एक्स टी प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगी आपकी x एक्सिस के लिए इक्वेशन। तो x एक्सिस पे आपको डिस्टेंस इस फॉर्मूले से मिलेगा और y एक्सिस के लिए भी सेम हो जाएगी। तो y एक्सिस के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, सिमिलर ऐसे ही लिख देते हैं, y इज इक्वल टू y0 प्लस ये हो जाएगा आपका v0 y t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। समझ आई बात? Yes, sir. तो अभी हम जो प्रैक्टिकली इक्वेशंस क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जो यूज करेंगे वो इन्हीं को हम यूज करने वाले हैं। क्लियर है बात? Yes, sir. ओके, तो चलो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बेसिक आइडिया क्या है इसमें कि हमें एक्स एक्सिस को अलग कंसीडर करना है, वाई एक्सिस को अलग कंसीडर करना है। मतलब एक्स एक्सिस में मोशन अलग होगी, वाई एक्सिस में मोशन अलग होगी। ठीक है, Yes. तो इसका बेस मैं बता देता हूं तुम्हें। देखो एक्स एक्सिस में तो वही होगी हमारी काइनेमेटिक्स मोशन जो हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, है ना। Yes, sir. और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा आपका, वाई एक्सिस हो जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। Yes, yes, sir. तो वाई एक्सिस वाली जो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, और एक्स एक्सिस वाले क्वेश्चन करेंगे जो पिछले वाले जो हमने क्वेश्चन करे हैं पिछली एक्सरसाइज के उसकी हेल्प से। तो अभी हम देख लेते हैं एग्जांपल 4.5। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी इस एग्जांपल से। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0। देखो एक पार्टिकल है जो t इज इक्वल टू 0 से अपना मोशन स्टार्ट करता है। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 होगा, ओरिजिन होगा ये, है ना। ये आपका x एक्सिस होगा और ये जो है y एक्सिस होगा। Y. हाँ, अब वो क्या करता है विद ए वेलोसिटी 5.01 मीटर पर सेकेंड। अब उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे जो v0 है, v0 उसने क्या दे दिया, v0 दिया है 5 i मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसने दे दी एंड मूव्स इन xy प्लेन अंडर एक्शन ऑफ ए फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ। अब देखो एक्सेलरेशन भी उसने कांस्टेंट दिया है, तो एक्सेलरेशन जो है आपका ए क्या हो जाएगा,
ए की वैल्यू दी है उसने 3i प्लस 2j, ये है आपका 3i प्लस 2j मुझे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। Of what is the y coordinate of the particle of the instant its x coordinate is 84 मीटर। देखो अब वो कहीं यहाँ पे पहुंच जाता है, मान लो किसी ए पॉइंट पे पहुंच जाता है, और ए पॉइंट पे जो उसकी पोजीशन है वो x कोऑर्डिनेट तो उसने दे दिया, x कोऑर्डिनेट उसका 84 है, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट लेटस से उसका y है। क्लियर है? यस तो उसका पोजीशन वेक्टर हम कैसे देंगे? इक्वेशंस क्या है हमारी? r इज इक्वल टू, या इसको आर टी लिख दो क्योंकि टी के अंदर ये टी वेरिएबल दिया है यहाँ पे, तो आर टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम वी जीरो टी, वी जीरो को वेक्टर लिख देंगे, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई सर, डाउट? मैं सर टी क्यों रखा सर? हाँ, मैं सर आर के बगल में टी क्यों रखा ब्रैकेट में? क्योंकि ये इक्वेशन जो है आपकी टी के, टी में टी यहाँ पे वेरिएबल की तरह काम करेगा भाई। आर की जो वैल्यू चेंज हो रही है वो टी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है यस सर। भाई। वी जीरो भी चेंज नहीं हो रहा है और ए भी चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या चेंज हो रहा है? बस टी चेंज हो रहा है। यस सर। तो यहाँ पे टी एज ए वेरिएबल लिया जाएगा। तो अब इनकी वैल्यूज रख दो आप। वी जीरो क्या है आपका 5, वी जीरो है आपका 5, इसको रख दो 5, हाँ ये हो जाएगा 5 आई, और यहाँ पे रख दो आप टी, ठीक है, प्लस हाफ ए की वैल्यू रखो। ए की वैल्यू क्या है? 3i प्लस 2j और इंटू टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका r की वैल्यू, ठीक है। r वेक्टर निकालना है हमें बेसिकली इन टर्म्स ऑफ t। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? देखो i इसमें और इसमें कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा? 5t प्लस ये बचेगा आपका 3/2 टी स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दो आप i, ठीक है, आई कैप, प्लस ये बचेगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका j टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका r वेक्टर। आपने r वेक्टर निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ t। क्लियर है? सर। अब यहाँ पे देखो Yes, sir. क्लियरली x कोऑर्डिनेट क्या लिखा है इसका? ये क्या है? ये है इसका x कोऑर्डिनेट, x का x डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये क्या है? यहाँ पे 1 लिखा है ना? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा इसका? y की वैल्यू हो जाएगी ये। क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। तो यहां से आपने क्या देखा कि भाई x की वैल्यू आ जाएगी 5t प्लस 3/2, या इसको 1.5 लिख लो, 1.5 टी स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई 1t, है ना? या ओनली Yes, टी sir. भी लिख सकते हो। तो अभी उसने देखो क्या दिया है हमें, उसने ये दिया है कि भाई एक्स टी है आपका 84, ठीक है। यस सर। when x is equal to 84 मीटर, then t की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो 84 is equal to 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर। क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यस तो इस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, वहां से आ जाएगा कि t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो हमने क्या चीज फाइंड कर ली कि t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे उसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी 84 मीटर, ठीक है। यस सर। तो अभी हम वर्टिकल कंपोनेंट भी निकालना है हमें इसी Yes, इसी sir. इसी इंस्टेंस पे। तो एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y इज इक्वल टू कितना है? y इज इक्वल टू है 1t
तो यहाँ पे टी की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया कि भाई y की वैल्यू आ गई आपकी 6 मीटर। सर लेकिन सर यहाँ टी स्क्वायर होना चाहिए ना सर। हाँ, सर वाई की वैल्यू सर टी स्क्वायर होनी चाहिए। सॉरी 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 सॉरी, ये 1t² है। हाँ, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है, यस सर। तो ये हो जाएगा आपका 36। बिल्कुल गुड ऑब्जर्वेशन। तो y यहाँ पे आ जाएगा आपका 36 मीटर। क्लियर है? यस सर। ओके, अभी दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। देखो स्पीड पूछा है उसने, तो स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना? यस सर। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो v कैसे निकलेगा? v इज इक्वल टू होता है आपका dr/dt। ठीक है, यस सर। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे rt का। rt क्या है? 5t + 3/2t²। तो इसको जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो 5t का तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5t का आ गया 5 प्लस, और 3/2t² का ये हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा 2 × t। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 यस कैंसिल सर। हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका i कैप। ठीक है, प्लस यहाँ पे j t² है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बचेगा 2t और j। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ से जो वेलोसिटी का जो अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम, है ना? तो वहां पे t Yes, की sir. वैल्यू कितनी है? 6 है ना? तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एट t इज इक्वल टू 6, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी इज इक्वल टू t की वैल्यू 6 रख दो आप, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 और 6 का मल्टीप्लीकेशन, 3 और 6, 3 × 6, और ये हो जाएगा i प्लस 2 × 6, ये हो जाएगा j। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई 6 3 = 18, 18 + 5 23, तो ये हो गया 23i प्लस 12j। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी। क्लियर है? अब हमें निकालना है स्पीड। तो स्पीड कैसे निकालेंगे? Yes, sir. तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगी vx² प्लस vy² का √। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, 23² करेंगे प्लस 12² करेंगे और उसको √, कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 26 मीटर पर सेकंड। 26 Yes, sir. मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगी आपकी स्पीड। ठीक है, यस सर। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। समझ में आया ना? यस सर। कोई डाउट इसमें? सर एक बार वापस समझा दीजिए सर। ओके, देखो उसने सिंपली हमें v0 दिया है, a दे दिया, हमने फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, rt इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at²। सारी वैल्यूज पुट कर दी, i और j को सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से x कंपोनेंट क्या आ जाएगा? 5t प्लस हाफ t²। y कंपोनेंट आ जाएगा 1t²। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो x कंपोनेंट है उसका डिस्टेंस का वो कितना है? 84 मीटर है। तो हमने क्या करा, x कंपोनेंट को 84 रख लिया, वहां से t की वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई t में। इसको सोल्व नहीं किया है, सोल्व कर सकते हो आराम से। तो t की वैल्यू आ गई आपकी 6 सेकेंड। ठीक है, इस t को हम रख देंगे y में, तो y कितना है आपका? t² है, तो 6² हो जाएगा, दैट इज 36। तो y की वैल्यू आ गई 36। तो उसने पूछा है कि भाई
जब x की वैल्यू 84 है तो y की वैल्यू कितनी है, तो हमने फाइंड कर दिया कि y की वैल्यू जो है 36 आ गई। अब उसने पूछा है कि स्पीड कितनी है, तो उसके लिए हम वेलोसिटी का वेक्टर निकाल लेंगे। वेलोसिटी वेक्टर विल बी, जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया हमने, तो डिफरेंशिएशन किया तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें t इज इक्वल टू 6 पे वो v की वैल्यू चाहिए, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 23i प्लस 12j। बट ये है आपका वेलोसिटी, हमें चाहिए स्पीड, तो स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी, sir. उसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो Yes. उसका Yes, मैग्नीट्यूड sir. हमने फिर इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? Yes, sir. ओके, अभी पढ़ेंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। रिलेटिव वेलोसिटी को नया कंसेप्ट नहीं है, वो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। Yes, sir. तो क्या पढ़ा था, लेकिन इसमें बस यही डिफरेंस रहेगा कि यहाँ पे आपका वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे हम सब, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी, तो अगर आपके पास दो वेलोसिटी है, मतलब एक वेलोसिटी का वेक्टर वी ए है, ठीक है, एक वेलोसिटी का वेक्टर है आपके पास वी बी। क्लियर है? दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, डिफरेंट डायरेक्शन मतलब एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में दोनों हो सकते हैं। तो अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए बी का विद रेस्पेक्ट टू ए, तो वही पुराने वाला फॉर्मूला है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। क्लियर है? Yes, sir. सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, तो वी ए बी को लिखते हैं, जिसकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं उसको पहले लिखते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं उसको बाद में लिखते हैं। Sir, VAB sir, VA minus VB होगा sir. सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, वी ए बी होगा आपका वी ए माइनस वी बी, ठीक है, वी ए माइनस वी बी। तो ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए रहेगा ये, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी। Yes, sir. क्लियर है? और इसका उल्टा कर देंगे, अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है, तो उसको लिखेंगे हम वी बी ए। जिसकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं उसको पहले लिखते हैं, देखो बी का वेलोसिटी चाहिए हमें विद रेस्पेक्ट टू ए, तो जिसका वेलोसिटी हमें चाहिए उसका वेलोसिटी बाद में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका वी बी माइनस वी। समझ गए बात? बी का वेलोसिटी चाहिए तो बी को पहले लिखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में चाहिए होता है उसको हम माइनस करते हैं। Yes, क्लियर है? sir. बट यहाँ पे देखो यही डिफरेंस हो गया है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी आप लिखोगे वो वेलोसिटी जो है वेक्टर फॉर्म में होगी। क्लियर है बात? Yes, sir. चलो अभी इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे एक देख लेते हैं, इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4.6, तो 4.6 कहता है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। तो यहाँ पे रेन जो है वर्टिकल, ये मान लेते हैं कि रेन का वेलोसिटी है वी आर, रेन वर्टिकली फॉल हो रही है विद ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। उसने इसकी स्पीड दी है 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए वुमन राइड्स ए बाइसिकल विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में जा रही है, तो कैसे जाएगी, ये डायरेक्शन ईस्ट है और ये डायरेक्शन है वेस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन ये होगी। Yes, तो sir. उसकी जो बाइसिकल राइड कर रही है वो इस डायरेक्शन में राइड कर रही है, ठीक है।
तो ये मान लेते हैं हम वीबी, इस वेलोसिटी को हमने मान लिया वीबी। तो वीबी उसने दिया है कितना, 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, in east to west direction. What is the direction in which she should hold her umbrella? तो उसके अम्ब्रेला की हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। अम्ब्रेला की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, देखो क्योंकि दोनों ही मोशन में है ना। यस सर। तो जब दोनों मोशन में होंगे तो यहाँ पे जो इफेक्टिव वेलोसिटी होगी रेन की, वो इफेक्टिव वेलोसिटी दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर से आएगी, दोनों के जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उससे आएगी, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे हम एक वेक्टर सपोज कर लेते हैं कि भाई उसको जो डायरेक्शन होल्ड करनी है, सपोज दैट हम इस डायरेक्शन में उसको होल्ड करवा देते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड कोई डायरेक्शन हमने ले ली, ये डायरेक्शन मान लेते हैं कि वो, अब यहाँ पे बाइसिकल राइड हो रही है तो उसका जो डायरेक्शन है अम्ब्रेला का, वो इस डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला को खोल कर रखती है ना, ये डायरेक्शन। यस सर। तो ये हमने मान लिया भाई उसका जो वी यू है, अम्ब्रेला का डायरेक्शन है, ठीक है। यस सर। तो इस एंगल को मान लिया हमने थीटा, क्लियर। यस सर। तो ये थीटा, ये वाला भी थीटा यही होगा, ये भी थीटा ही होगा ना। यस सर। यहां से इस, सॉरी ये वर्टिकल से थीटा होगा, ये होगा थीटा, ये वाला नहीं होगा। तो हाँ यस सर। थीटा हमने मान लिया इसको, ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा, ये वाला एंगल, ठीक है। यस सर। क्लियर है। तो लेट अस से दैट उसका अम्ब्रेला जो है वी यू उसका इफेक्टिव वेलोसिटी है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है, क्योंकि उसकी अपनी भी कुछ स्पीड है, अपनी भी उसकी वेलोसिटी है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें रिलेटिव वेलोसिटी से ये चीजें फाइंड होगी, ठीक है। तो रेन का रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो रेन, हाँ जी सर ये कैसे पता चलेगा तो किसका रिलेटिव वेलोसिटी फाउंड करना है? देखो रेन के रेस्पेक्ट में उसको अम्ब्रेला खोलना है ना अपना भाई। एक्चुअल में तो रेन की वेलोसिटी है तुम्हारी 35 मीटर पर सेकेंड, यस सर। है ना। अब अगर वो खाली खड़ी हो, मोशन में ना हो, तो उसको अम्ब्रेला 90 डिग्री पे खोलना पड़ेगा ऊपर की तरफ, है ना। यस सर। लेकिन अब वो यस सर। मोशन में है, तो जब मोशन में होगी तो उसको जो रेन, जब रेन जब पड़ेगी उसके ऊपर, तो वो 90 डिग्री के एंगल से नहीं पड़ेगी, ठीक यस है, क्योंकि उसकी यस मोशन सर। भी इफेक्टिव रहेगी उसमें। तो वो वेलोसिटी को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, यस ठीक है। सर। तो ये हो जाएगा आपका वी आर बी। तो वी आर बी कितना हो जाएगा, वी आर बी हो जाएगा आपका वी आर माइनस वी बी, ठीक है। यस सर। तो वी आर कितना है 35 माइनस 12, तो उसको जो इफेक्टिव वेलोसिटी लगेगी वो कितनी लगेगी, 23 मीटर पर सेकेंड। परफेक्ट। यस सर। अब क्या कह रहा है ये, कि अब वो मान लेते हैं कि वी यू, वी यू, या इसको वी यू को हमने क्या कह दिया, वी आर बी कह दिया हमने इसको, है ना। यस सर। ओके। तो अभी यहाँ पे क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर हमने दिखा दिया आपका वी आर बी के हिसाब से। अभी हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्लियर है। यस सर। थीटा कहाँ से आएगा भाई, पैरेललोग्राम लो लगाएंगे यहाँ पे हम, है ना। यस सर। तो ये वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा वी बी, ये हो जाएगा वी
बी। ठीक है, अगर इस तरह का एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, ये हमने पैरेललोग्राम बना दिया, क्लियर है? यस सर। तो ये हो जाएगा आपका वी बी। लेकिन अगर हम ये वेक्टर लिखेंगे, ये डायरेक्शन ये देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वी बी, क्योंकि वी Yes, बी sir. के अपोजिट डायरेक्शन में हमने इसको दिखाया है। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा? अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ओ ए बी, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? सर tan थीटा कैसे होगा सर? 90 डिग्री तो है ही नहीं कुछ। अरे 90 डिग्री है ना एंगल, ये देखो, ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। यस हाँ, सर, ये ए बी अपॉन ओ है सर, ए बी अपॉन ओ है tan थीटा। किसके बराबर होगा? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस सर ए बी अपॉन ओ ए। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ओ ए। ए बी कितना है? ए बी वी बी के बराबर है यस 12, सर। और ओ ए कितना है? वी आर के बराबर है। वी आर है आपका 35, तो ये आ गया 0.343। ठीक है, तो वो दिया होगा तुम्हें कि 10 19 इज इक्वल टू 0.343। ठीक है, तो यहां से जब हम इसको कंपेयर करेंगे, इसका मतलब क्या है कि थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 19 डिग्री। ठीक है, सर लेकिन सर पता कैसे चलेगा सर कि 0.343 के वैल्यू 1019 होती है? देखो इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको देगा वो, गिवन दैट 10, वो देगा क्वेश्चन में 10 Yes, sir. 19 इज इक्वल टू 0.343। ये बुक में नहीं लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया होगा। अगर वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जैसे 1030, 1060, 1045, इनकी तो वैल्यूज हमें पता रहती है, ठीक है? Yes, sir. लेकिन अगर बाकी वैल्यूज वो दे, उसको ऐसे रैंडमली कोई वैल्यूज अगर दे रहा है, तो एग्जाम में उसको देना पड़ेगा कि भाई 1090 इज इक्वल टू 0.343। अगर नहीं दिया है, ठीक है, अगर नहीं दिया है तो क्या करना है वो बता देता हूं मैं। यहाँ पे हमने क्या फाइंड करा कि भाई 10 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 0.343 आ गया। ठीक है, Yes, sir. तो Yes. यहाँ पे लिखना है आपको थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.343। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? समझ गए बात? Yes, sir. ओके, तो अब उसे कहाँ से, किस एंगल पे अम्ब्रेला पकड़ना चाहिए? उसे अम्ब्रेला 19 पकड़ना डिग्री, चाहिए 19 डिग्री। किस तरफ? सर ये निकालना नहीं हमने। 19 डिग्री वर्टिकली उसको होल्ड करना पड़ेगा, उसको वर्टिकल से 19 डिग्री की तरफ उसको होल्ड करना पड़ेगा। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पे क्या था कि थीटा एंगल से हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन में दिया, मतलब u वेलोसिटी से हमने उसको थ्रो किया, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ux, दूसरा होगा uy। अगर वो थीटा एंगल से थ्रो किया जा रहा है तो ux हो जाएगा u cos थीटा और uy हो जाएगा u sin थीटा। ऑलरेडी हम कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? Yes, sir. ओके, तो मान लेते हैं कि उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस, वो r अटेन करता है, r डिस्टेंस तक जाता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है। और मान लेते हैं कि उसकी मैक्सिमम हाइट h है, h हाइट तक वो पहुंच रहा है। क्लियर है? यहाँ तक मान लेते हैं वो यहाँ तक पहुंच पा रहा है मैक्सिमम हाइट तक, यहाँ पे वो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है। क्लियर? तो अभी
जो x की वैल्यू होगी, मतलब r की जो वैल्यू होगी, r की वैल्यू किसके बराबर होगी? सर आर की वैल्यू सर, देखो r है, r खाली मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड किसका? यस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो वेलोसिटी इनटू टाइम, कितना टाइम इसको लगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है। यस सर। अगर इसको हम x ले लें भाई, x कंपोनेंट, ठीक है, और h क्या ले लें? h हो जाएगा तुम्हारा y कंपोनेंट, है ना। डिस्टेंस की अगर बात करें तो r इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ux इंटू टी, यस टाइम, सर। ठीक है, कितना टाइम उसको वहां से वहां तक पहुंचने में लगा। तो इसको हम लिख सकते हैं u cos थीटा, ux की जगह पे क्या लिखेंगे? u cos थीटा, और यहाँ पे टाइम का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई डाउट है इसमें? दो सर। ओके। अब लेकिन जो मोशन ऊपर की तरफ होगा, वर्टिकल मोशन, मैंने क्या कहा था? वर्टिकल मोशन के लिए मोशन अंडर ग्रेविटी काउंट होगा, ठीक है। यस सर। तो वहां पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका यू वाई टी, और क्योंकि मोशन ऊपर की तरफ है तो माइनस आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? नो सर। यू वाई की जगह रख दो यू साइन थीटा, और टी आ जाएगा यहाँ पे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया है? हमने निकाल लिया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। यस सर। ओके, अब हम Vx की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो इक्वेशंस क्या है हमारी, पहली इक्वेशन से मान लो इस पे जो उसकी वेलोसिटी है वो v हो जाती है, इस पॉइंट पे जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पे उसकी वेलोसिटी, सॉरी हाईएस्ट नहीं, यहाँ पे जब ये हिट करता है तो एट द टाइम ऑफ हिटिंग उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v हो जाती है। क्लियर है? यस सर। तो दो कंपोनेंट होंगे इसके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? Vx किसके बराबर हो जाएगा? फॉर्मूला वही लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन विल बी जीरो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्यों जीरो होगा एक्सेलरेशन? क्योंकि जिस वेलोसिटी इसकी यहां से यहां तक देखो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इसकी? ये यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन नहीं है इसका, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की यस वैल्यू यहाँ पे जीरो लेनी है हमें। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर। एक्सेलरेशन तो सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जीरो होता है। हाँ, ठीक है। तो सर यहाँ तो वेलोसिटी चेंज हो रही है सर। वेलोसिटी देखो यहाँ जो जीरो से लेके और u तक, यस सर। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल के बारे में, वर्टिकल के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो हॉरिजॉन्टल के केस में क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल के केस में जो Vx होगा, Vx हो जाएगा आपका जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसी के बराबर, ठीक है। यस तो सर। ये हो जाएगा u x के बराबर, और ये हो जाएगा u cos थीटा, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी Vx की वैल्यू, जिस वेलोसिटी से उसने स्टार्ट किया था उसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ वो खत्म करेगा। क्लियर है? बट वर्टिकल मोशन में ऐसा नहीं होगा। वर्टिकल मोशन में क्या होगा? यहाँ पे वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यू वाई माइनस जी टी,
क्लियर है? यस सर। तो वी वाई की वैल्यू लिख लो, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना है, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करा, वी एक्स की वैल्यू निकाल ली और वी वाई की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है? यस सर। तो कहने का मतलब है कि जो भी आप क्वेश्चंस करोगे उसमें हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग ट्रीटमेंट देना है और वर्टिकल मोशन को अलग ट्रीटमेंट देना है। क्लियर है? अभी हम क्या Yes, sir. करेंगे, अभी हम इस मोशन को देखते हैं कि जो मोशन है वो हमारा कैसा मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ बन रहा है इस तरह का, ये हाफ सर्कुलर टाइप, तो ये पाथ कैसा पाथ होता है वो हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहली जो इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल टू यू कोस थीटा टी है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और ये हमारी इक्वेशन 2 है। यहां से देखो, अगर हम t की वैल्यू रख दें फर्स्ट से सेकंड में, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टू सेकंड इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट से उठा के t को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो y की इक्वेशन क्या बन जाती है, y इज इक्वल टू u साइन थीटा, और t की जगह पे क्या रख देंगे हम, x अपॉन u कोस थीटा। t की जगह पे रख दो x अपॉन u कोस थीटा माइनस हाफ g, t की जगह पे रखेंगे x अपॉन u कोस थीटा। ठीक है, इसका कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो u साइन थीटा अपॉन, तो u से तो u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x टेन थीटा माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ, ये इसको g लिख दो, g बाई टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कहीं पे है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस g बाई टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिख दिया सबको ब्रैकेट में, और यहाँ पे लिखा हमने एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो, जब आप 12th क्लास में पहुंचोगे तो 12th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ोगे आप, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अभी सिर्फ इसको याद रख सकते हो आप, जब 12th में पहुंचोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्यों ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ठीक है, यस। तो ये देखो एग्जाम में प्रूव करने के लिए आता है। क्या प्रूफ आता है कि शो दैट प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए पैराबोलिक मोशन। इसको नोट कर लो कहीं पे, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, शो दैट प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक मोशन। क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि शो दैट प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। ठीक है, इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ सकता हो। ठीक है, तो इसको हमें यहां तक लाके प्रूव करना है कि दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए पैराबोलिक मोशन। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके, अभी इससे आगे चीजें पढ़ते हैं हम। अभी हम फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम वो कितनी हाइट अटेन करेगा और मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस अटेन करेगा, और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मतलब उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें अभी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है? यस सर। तो अभी हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट।
अभी क्या पढ़ेंगे? पहला पॉइंट कि टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मतलब क्या है कि इस बॉडी को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा है। ये अगर इसकी मैक्सिमम हाइट है h, ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस है r। अगर इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में t टाइम लगा, ये हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको t टाइम लगा है, तो अब देखो एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो मैक्सिमम हाइट जब ये अटेन करेगा तो वहां पे जो वेलोसिटी हो जाएगी, देखो मैक्सिमम हाइट जब अटेन करता है तो मैंने क्या बताया था आपको कि वेलोसिटी जो है, जो पाथ होता है, पाथ पे हम खींचते हैं टेंजेंट। ठीक है, यस ये सर। टेंजेंट खिंच जाएगी तो वेलोसिटी इस टेंजेंट के थ्रू मिलेगी आपको। क्लियर है? यस सर। अब देखो इस टेंजेंट में खास बात क्या है कि इस टेंजेंट में कोई वाई कंपोनेंट है क्या? नो सर। वाई कंपोनेंट है ही नहीं यहाँ पे, मतलब उसका वर्टिकल कोई भी वेलोसिटी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि उसकी जो वी वाई होगी वो वी वाई क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, है ना? यस सर। तो एट मैक्सिमम हाइट एक चीज हमने देखी कि वी वाई की वैल्यू आ जाएगी जीरो। अब आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी वी वाई की, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, है ना? बट वी वाई आपका जीरो है और ये आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो यहां से टी की वैल्यू क्या आ गई? टी की वैल्यू आ गई यू साइन थीटा अपॉन जी। समझ गए बात? ठीक है, सर माइनस का साइन नहीं लगेगा सर? अरे ये यू साइन थीटा इधर आ जाएगा ना। देखो यहां से जी टी को इधर ले आओ, जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यस सर। यस सर। टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, यस सर। यस। तो इसको यस सर। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। अब जितना टाइम इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगेगा उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक उतरने में लगेगा, है ना? यस सर। तो इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं? टाइम ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। लाइट। तो इसको कह देते हैं हम कैपिटल टी। तो ये कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। समझ गए बात? तो यस सर। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आपसे कोई टाइम ऑफ फ्लाइट पूछता है, सो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ टाइम टू अटेन इट्स मैक्सिमम हाइट, उसका डबल कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अभी पढ़ेंगे यस सर। मैक्सिमम हाइट। दूसरे पॉइंट में हम पढ़ते हैं मैक्सिमम हाइट के मैक्सिमम हाइट वो कितनी अटेन करता है। तो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे हमें क्या याद रखना है कि वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा, यही चीज हमें हेल्प करेगी। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या हमें यूज करना पड़ेगा? y इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू इक्वेशन जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, तो वो क्या थी? u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, टी की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा u साइन थीटा। टी की वैल्यू क्या है? u साइन थीटा अपॉन जी, u साइन थीटा अपॉन जी। यस सर। ओके, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। हाँ,
तो ये हो जाएगा आपका u साइन थीटा अपॉन g माइनस हाफ g, t की वैल्यू रख दो, u साइन थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर। क्लियर? इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस हाफ g से देखो एक g कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये g स्क्वायर है, ये g है, तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। देखो ये 1 है और ये हाफ है, तो माइनस होके कितना बचेगा, हाफ। ठीक है, तो ये हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो दैट इज द मैक्सिमम हाइट इट विल अटेन। इतनी मैक्सिमम हाइट वो अटेन करेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, अभी हम पढ़ेंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना अटेन करेगा वो, आर की वैल्यू। ठीक है, ये आर की वैल्यू हम Yes. पीछे ही लिख चुके हैं। आर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, और टी यहाँ पे आएगा कैपिटल टी, टोटल टाइम। ठीक है, Yes, यू yes, sir. यू एक्स क्या है, यू एक्स है आपका यू कोस थीटा, टोटल टाइम है 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन g। तो ये आ जाएगा आपका u स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा और कोस थीटा। 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। पढ़ा है कि नहीं फॉर्मूला ये वाला सर नो सर। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो उसको याद रख लो, 12th क्लास में पढ़ोगे आप। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ से आपने क्या करा, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल ली, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो ये Yes, हो sir. गया आपका आर की वैल्यू। तो यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया आपने। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो आप कि जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा तब आर की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, है ना? Yes, sir. यस सर। और साइन 2 थीटा कब मैक्सिमम होगा, जब 2 थीटा, जब जो है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। Yes, sir. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आर मैक्स कितना हो सकता है, यू स्क्वायर अपॉन जी हो सकता है ना? व्हेन Yes, sir. Yes, sir. साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन 2 Yes. थीटा अगर 1 होगा इसका मतलब क्या है, साइन 90 पे होता है, Yes, sir. तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45, sir. 45 डिग्री। तो आपने देखा होगा कि फुटबॉलर जब किक मारते हैं तो अगर 45 डिग्री के एंगल पे किक मारेंगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। Yes, sir. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द किक एंगल टू अटेन इट्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो चलो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन समझ में आया ना बिल्कुल अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमेशा जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है इसमें से कुछ ना कुछ, और एग्जाम में तो 100% आता जाता है। तो चलो एग्जाम्पल एक स्टडी करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4.7। एग्जाम्पल नंबर 4.7। 4.7 एग्जाम क्या कहता है कि गैलीलियो इन हिज बुक, गैलीलियो कहता है अपनी बुक में, 2 न्यू साइंसेस स्टेटेड दैट फॉर एलिवेशन which exceed or fall short of 45 by equal amount the ranges are equal। देखो उसने ये कहा है कि अगर हमें इसे किक करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस तक अगर हमें इसे ट्रेवल करवाना है, तो
तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो इस एंगल को मैं 45 ना करके और 45 प्लस अल्फा कर दूं, ये मान लो हमने अल्फा, मान लो पहला किक हमने इस एंगल से मार दिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट किक है 45 प्लस अल्फा से, और दूसरा किक हमने मार दिया 45 माइनस अल्फा से, ये अल्फा है। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड किक। तो गैलीलियो का कहना ये है कि भाई चाहे आप इस एंगल से मारो चाहे आप इस एंगल से मारो, दोनों जो है सेम डिस्टेंस अटेन करेंगे, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, यस सर। तो कैसे प्रूव करेंगे, अभी हम जानते हैं कि आर की जो वैल्यू होगी, ये जो आर होगा हमारा, देखो इसमें दोनों चीजों में आपको पता होगा कि अगर जो फर्स्ट किक है मतलब 45 प्लस अल्फा वाले में, इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो ज्यादा होगा, है ना, यस सर। ज्यादा हाइट अटेन करेगा, बट जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट विल बी सेम। यहाँ कम एंगल है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हाइट कम होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी कम होगा, बट वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम अटेन करेगा। तो कैसे अब उसको हम प्रूव करते हैं, देखो आर की वैल्यू हमने क्या पढ़ी है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो देखो यू तो हम चेंज नहीं कर रहे, ना हम जी को चेंज कर रहे हैं, तो आर केवल किस पे डिपेंड है, आर केवल डिपेंड है साइन 2 थीटा के ऊपर, है ना भाई, आर डिपेंड है केवल साइन 2 थीटा के ऊपर। तो अगर 2 थीटा की बात करें हम, एक केस में हम 2 थीटा को क्या ले रहे हैं, सॉरी एक केस में थीटा है हमारा 45 प्लस अल्फा, और एक ये थीटा 1 है, एक थीटा 2 हमने लिया 45 माइनस अल्फा। तो हम देखते हैं कि दोनों सिनेरियो में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो जब थीटा 1 45 प्लस अल्फा है तो साइन 2 थीटा 1 क्या हो जाएगा, साइन 2 45 प्लस अल्फा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 प्लस अल्फा। ठीक है, अभी देखो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि पहला जो क्वाड्रेंट होता है ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, चौथे में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब ये जो साइन 90 प्लस अल्फा है, इट विल फॉल इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका कोस अल्फा। ठीक है, अब दूसरे केस को स्टडी करते हैं, साइन 2 थीटा 1 साइन 2 थीटा 2, साइन 2 थीटा 2 क्या हो जाएगा, साइन 2 45 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस, सॉरी यहाँ पे 2 अल्फा हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2 अल्फा। तो साइन 90 माइनस 2 अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, बट रेशियो चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा कोस 2 अल्फा। तो देखो साइन 2 थीटा 1 और साइन 2 थीटा 2 दोनों इक्वल हैं, तो जब दोनों इक्वल हैं तो वहां पे क्या होगा कि आपका R1 विल बी इक्वल्स टू R2। ठीक है, यस सर। यही हमें प्रूव करना था कि दोनों एंगल पे जो डायरेक्शन, सॉरी जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस विल बी इक्वल। क्लियर है, यस सर। चलते हैं आगे, अब एक और एग्जांपल स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4.8, एग्जाम्पल नंबर 4.8 क्या कहता है, हाइकर स्टैंड्स ऑन ए क्लिफ। एक हाइकर है जो एक क्लिफ पे खड़ा है, तो मान लेते हैं कि ये जो है क्लिफ है, यहाँ पे हाइट पे खड़ा है वो, ये हाइट उसने दी है 490 मीटर, 490 मीटर। क्लियर, अब ये क्लिफ पे खड़ा हुआ है यहाँ पे, क्लियर, ओके। सो एज ऑफ ए क्लिफ, एज पे खड़ा है, बिल्कुल यहाँ पे खड़ा है। अब वो क्या करता है, थ्रोज ए स्टोन हॉरिजॉन्टली, एक
स्टोन को हॉरिजॉन्टली थ्रो करता है, हॉरिजॉन्टली मतलब वो ऊपर की तरफ नहीं फेंक रहा है, वो इसको ऐसे थ्रो कर रहा है। क्लियर है? यस सर। तो हॉरिजॉन्टली उसने उसको थ्रो कर दिया, तो इसमें बिल्कुल भी जो ये वाली ऊपर वाली जो हाइट है बिल्कुल नहीं आएगी, नीचे वाली हाइट वो कवर करेगा। क्लियर है? सो विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, उसका जो u दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड। Neglecting air यस resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. हमें v भी फाइंड करना है कि किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा। क्लियर है? तो यस देखो, सर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x किसके बराबर होगा? x इज इक्वल टू x0 प्लस vt। ये पढ़ चुके हैं ना? यस सर। y किसके बराबर होगा? y होगा y0 प्लस v0 yt प्लस हाफ g t स्क्वायर। पढ़ा है ना ये? यस सर। ओके। तो अब यहाँ पे उसने क्या बोला है कि उसने वर्टिकली तो उसको फेंका ही नहीं है, उसने सिर्फ उसको हॉरिजॉन्टली फेंका है ना? यस सर। तो उसमें खाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी। वर्टिकल कंपोनेंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन सिर्फ हॉरिजॉन्टल उसने दिया है, वर्टिकल है ही नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे यस जो u0x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? या यस सर। कंफ्यूज ना हो, इसको ux ले लो बस। जो हमने पढ़ा था वो v0 vx ये सब कंसेप्ट उसमें नहीं डाला था, उसमें सिर्फ ux हमने पढ़ा था, जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी। क्लियर? और कितनी यस हाइट सर। वो ट्रेवल करेगा नीचे तक जाने के लिए? तो कितनी हाइट होगी? 490 मीटर, है ना? और मान लेते हैं कि वो नीचे तक जाने के लिए t टाइम लेता है, यहां से यहां तक पहुंचने में वो टाइम ले रहा है t। क्लियर है? यस सर। ओके। तो अभी हम क्या इक्वेशन लगाएंगे? ये वाली, यस ये वाली जो सर। वाई। इक्वेशन है हमारी, ये वाली इक्वेशन हम फॉलो करेंगे। तो y0 भी 0 है, v0 भी 0 है, तो क्या बचेगा? सिर्फ हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ यस जाएगा सर। 490 इज इक्वल टू हाफ हाफ जी टी। जी की वैल्यू है 9.8 और टी स्क्वायर हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से जो टी स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 100, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 10 सेकेंड। क्लियर है? यस सर। ओके। देखो बुक में माइनस में लिया है, तो वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट के तरीके से कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है? यस सर। तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं? हम सिर्फ मैग्नीट्यूड हमने लिया है, वी आर कंसिडरिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली। तो इस वाले में जो y इज इक्वल टू y0 प्लस इस इक्वेशन में रखोगे तो यहाँ पे आपको नेगेटिव पॉजिटिव के साथ रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? यस सर। ओके। अब देखो, जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा, ग्राउंड पे जब हिट करेगा ये, तो उस टाइम पे क्या होगा? हमने क्या पढ़ा था कि जो ग्राउंड पे हिट करेगा उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो किसके बराबर होगा?
vx के ux पढ़ा था ना ये? सर ये यस सर। जितना उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी एट द टाइम ऑफ फ्लाइट, एट द टाइम इनिशियली जितना उसका वेलोसिटी होगा उसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से वो हिट करेगा। ठीक है, ये यस चीज सर। याद रखनी है, बताया था मैंने, उसमें बताया था। तो ये vx किसके बराबर आ जाएगा आपका? 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यस सर। vy कर लो फाइंड। vy किसके बराबर होगा? इक्वेशन लगाएंगे हम, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यस तो vy किसके बराबर आ जाएगा? uy यस प्लस जी टी, है ना? यस सर। ये तो 0 है, g है आपका 9.8 और t है आपका 10, तो कितना आ गया? 98 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका vy। ठीक है, यस सर। बट ये आपने क्या किया? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड किए हैं, तो v किसके बराबर आ जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। यस ठीक है, सर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका 15, उसका स्क्वायर कर दो, 98 का स्क्वायर कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 99। 99 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। समझ आई बात? यस सर। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है। क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। यस चलो अब एक दूसरा और एग्जांपल एक स्टडी कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4.9। एग्जाम्पल से क्या है, थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाती है। एग्जाम्पल 4.9। 4.9 क्या कहता है? क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबोव द होरिजन। देखो यहाँ पे पहले फिगर बना लो। तो बॉल को जो है इस तरह से फेंका जा रहा है, कितने एंगल पे? 30 डिग्री। थीटा दे दिया उसने 30 डिग्री, और वेलोसिटी उसने दे दी, कितनी दी है? यू की वैल्यू, यू की वैल्यू दी है उसने 28 मीटर पर सेकेंड, 28 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द होरिजन। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बताया था हमने? u साइन थीटा, ठीक है, u0 साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर है? यही था ना? यस सर। तो इसकी वैल्यू रख दो बस। ये आपका 28 साइन 30 2 इंटू 9.8, और यहाँ पे इसका स्क्वायर भी है। तो वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे सो इट विल बी 10 मीटर। तो 10 मीटर की उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। दूसरा क्वेश्चन है द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। सेम लेवल पे का मतलब क्या है? यहां से फेंका उसको, इसी लेवल तक आने में कितना टाइम लगा? ठीक है, यस सर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2 u साइन थीटा अपॉन g। तो यहाँ वैल्यू रख दो 2, u की वैल्यू 28, साइन थीटा हो जाएगा साइन 30 अपॉन g की वैल्यू 9.8। कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका 2.9 सेकेंड। सेकंड। फिर आ यस गया सर। टाइम ऑफ फ्लाइट। पूछ रहा है तीसरे में द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, मतलब उसकी रेंज।
ठीक है, इस डिस्टेंस को रेंज भी कहते हैं। यस सर। तो रेंज क्या आ जाएगी इसकी, इसका फॉर्मूला भी है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, वैल्यू रख दो 28 साइन 60 अपॉन 9.8। ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 69 मीटर। क्लियर है? ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसके नाम से ही पता चल रहा है। मोशन कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। ठीक है, यस सर। सर्कुलर का मतलब है कि मोशन जो होगी वो सर्किल में होगी, पाथ जो होगा वो सर्कुलर पाथ होगा। ठीक है, और यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म का मतलब है, तो इस यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट स्पीड या सेम स्पीड। ठीक है, सेम स्पीड यस कहते सर। हैं, इसको कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। देखो मैंने स्पीड की बात करी है, मैंने वेलोसिटी की बात नहीं करी है। ठीक है, सर्कुलर का मतलब है सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है विद द कांस्टेंट स्पीड, तो ऐसे जो मोशन है दैट मोशन इज नोन एज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि इसका जो सर्कुलर पाथ है वो ये है, यहाँ ये सेंटर सी है। अब कोई दो पॉइंट के बारे में हम कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं कि एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट है इसका P1। क्लियर? दो यस सर। पॉइंट लिए हमने, एक पॉइंट P लिया और एक पॉइंट P1 लिया। अब हमने क्या पढ़ा यस है सर। कि कभी भी अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ पार्टिकल। अब इस पॉइंट P यस पे अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो कैसे मिलेगी वो, इस पे हमें एक टेंजेंट खींचनी पड़ेगी। यस सर। ठीक है, P पे हमने टेंजेंट खींच लिया, लेटस से इसका जो वेलोसिटी है यहाँ पे वो v है, वेक्टर की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे इसको। अब अगर ये P1 पे पहुंचा है तो P1 पे अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसकी डायरेक्शन ऐसे मिलेगी। क्लियर है? यस सर। तो इस P1 पे मान लेते हैं कि इसका जो वेलोसिटी है वो v डैश हो जाती है, ये भी वेक्टर होगा। क्लियर है? यस सर। हम मान लेते हैं कि P पे इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r है। ये मान लेते हैं कि यहाँ पे r इसका पोजीशन वेक्टर है सेंटर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया r डैश। क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, तो अगर हम ये r1 हो गया तुम्हारा, ये सॉरी r डैश हो गया, ये r हो गया, तो अगर दोनों का हम निकालते हैं क्या रिजल्टेंट वेक्टर तो कैसे निकलेगा, कैसे आएगा? ट्रायंगल लॉ। ट्राइंगल लो लगा देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा वेक्टर, ये मान लेते हैं इसको डेल्टा r वेक्टर। क्लियर है? यस सर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। तो अब देखो, हम अगर v और v डैश को थोड़ा कंपेयर करें, देखो v कहाँ पे है, v है आपका ये क्या वेक्टर है, ये है v वेक्टर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, और v डैश कहाँ पे है, v डैश इस तरह से जा रहा है, यस सर। ये वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर है v डैश। ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट यस अगर सर। हम फाइंड करते हैं तो रिजल्टेंट ये है, इसको हमने मान लिया सपोज दैट डेल्टा वी, डेल्टा वी। ठीक है,
जैसे Yes, हमने यहाँ पे डेल्टा आर को बनाया है वैसे ही यहाँ पे डेल्टा वी बनाया है वेक्टर ट्रायंगल लॉ से। क्लियर है? yes sir. ओके, मान लेते हैं कि आर और आर डैश के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा। क्लियर है? Yes sir. Yes sir. ओके, अभी देखो ये जो आपका ये वाला जो ट्रायंगल है, देखो v डैश इज परपेंडिकुलर टू आर। हमेशा जो टेंजेंट होती है वो सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर होती है ना? Yes sir. तो यहाँ पे जो v डैश है, v डैश इज परपेंडिकुलर टू आर, और सिमिलरली जो v डैश है, v डैश इज परपेंडिकुलर टू r डैश। Yes sir. समझ गए बात? Yes sir. अब अगर v जो है वो r के परपेंडिकुलर है और v डैश r डैश के परपेंडिकुलर है, तो ये जो डेल्टा v है that will also be perpendicular to delta r, है ना? Yes sir. Yes sir. तो इसका मतलब है कि डेल्टा v is also perpendicular to डेल्टा। यहाँ तक कोई दिक्कत? सब चीजें ठीक है? सर डेल्टा v कहाँ पर है? डेल्टा v ये है ना, v और v डैश। देखो v is perpendicular to r, v डैश Yes is sir. perpendicular to r डैश, तो डेल्टा Yes v sir. भी डेल्टा r के परपेंडिकुलर होना चाहिए, Yes है ना? sir. Yes sir. ओके, तो डेल्टा आर पे अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो कैसा डलेगा? ये होगा, Yes sir. है ना? Yes sir. तो यहाँ पे हमने डेल्टा आर पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो इसका मतलब है कि डेल्टा वी इज परपेंडिकुलर टू डेल्टा आर। ठीक है? Yes sir. Yes अब sir. अगर मैं इस डेल्टा वी को डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं, डेल्टा वी को अगर मैं डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं, तो टी तो कांस्टेंट है ना, टी तो टाइम है ना? Yes sir. तो इसका मतलब है कि ये भी परपेंडिकुलर होगा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी के। समझ गए बात? सॉरी, डेल्टा टी। क्लियर है? Yes sir. ओके, अब डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या होता है? सर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू, और डेल्टा आर बटे डेल्टा टी क्या होता है? वेलोसिटी, यस सर। यस सर। है ना? सो ये है आपका वेलोसिटी। समझ में आई बात? अब अगर इस पॉइंट पे मैं वेलोसिटी फाइंड करूंगा तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कहाँ होगी? इस तरह दिखेगी। यस सर। तो इसका मतलब क्या है? अब देखो, कभी भी आप इस पूरे सर्कुलर पाथ में कहीं भी किसी पॉइंट पे भी चेक करोगे तो वेलोसिटी विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, है ना? तो यस सर। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन विल बी अलोंग द रेडियस। भाई एक रेडियस ही तो ऐसी चीज है जो ऑलवेज वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है यस है ना? तो इस Yes, पॉइंट sir. से हमने क्या देखा है कि एक्सेलरेशन is always along the radius। क्लियर है बात? एंड दैट Yes, इज sir. इनवर्ड। Yes, sir. तो ये प्रूव करने के लिए भी आता है, पूछा भी जाता है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर को है। तो एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर एंड ऑलवेज विल बी अलोंग द रेडियस। ठीक है? इनवर्ड का Yes. मतलब है
टुवर्ड्स सेंटर। समझ आई बात? और Yes, इस sir. एक्सेलरेशन का यहाँ स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये सर सेंटर की मतलब ये तरफ। एक्सेलरेशन, हाँ सर ये एक्सेलरेशन अंदर की तरफ जा रहा है। हाँ, एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, हमेशा सेंटर की तरफ को डायरेक्शन उसकी रहती है। ठीक है, यस सर। देखो अगर ये कोई सर्कुलर पाथ है तो इस सर्कुलर पाथ के अंदर ये यहाँ पे सी है सेंटर, और किसी भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी निकाल लो, ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी ऑलवेज, ये होगा एक्सेलरेशन। समझिए बात? यस सर। तो वो ऑलवेज जो है सेंटर की तरफ होगा एंड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू सॉरी अलोंग द रेडियस। ठीक है, क्लियर यस है सर। बात? अभी देखो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, ये वाला जो ट्रायंगल मैंने बनाया और ये वाला जो ट्रायंगल मैंने बनाया, दोनों में क्या क्या इक्वल ट्रायंगल होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना? यस सर। तो अब सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग जो उनकी साइड होती है वो बराबर होती है ना? यस सर। ओके, तो इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, if the radius of circle is equal to r, then इसको एक सिमिलर ट्रायंगल मान लेते हैं। ए ये हो गया तुम्हारा सी पी पी डैश हो गया, इसको मान लो एक्स वाई जेड। ठीक है, इसको यस हम सर। एक्स वाई जेड मान लेते हैं। तो ये ट्रायंगल हो गया आपका एक्स वाई जेड। ठीक है, सो ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल सी पी पी डैश आर सिमिलर। सिमिलर क्यों होंगे बताया मैंने आपको। ठीक है, तो जब सिमिलर होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी सेम होगा। तो अगर मैं डेल्टा वी को वी से डिवाइड करूं तो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू, यहाँ इसकी करस्पॉन्डिंग क्या है, इस ट्रायंगल में डेल्टा आर है, तो ये आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन कोई सी भी ले लो, आर ले लो, आर डैश ले लो, दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। रेडियस हमने सपोज किया है उसका आर, कैपिटल आर, तो इसको हमने मान लिया सपोज दैट कैपिटल आर। ठीक है, तो यस सर। यहां से अब आप क्या देखोगे कि डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो आ गई वी डेल्टा आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, अब हमें निकालनी है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, वी को तो हम लिख लेंगे बाहर। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इसको लिख ले, ये देखो ये वाई वी तो ऐसा कैसे ही रह जाएगा, तो इस वी और ये आर ये तो कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लो, तो वी बाई आर तो बाहर ले लिया और डेल्टा आर बाई डेल्टा टी हो गया। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब अगर दोनों साइड इसकी लिमिट ले लें अगर, तो लिमिट लेने पे क्या होगा, तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। हमने यहाँ क्या देखा कि भाई डेल्टा ए की वैल्यू आ गई थी आपकी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा
टी इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और यहाँ आ गया था डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब हम लिमिट लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वी बाई आर। लिमिट यहाँ भी करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है? अब ये जो आपका लिमिट डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है, ये तो हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी बाई आर। अब ये डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या है? ये वेलोसिटी है। यस सर। तो यहाँ से ए का जो फॉर्मूला आ गया, ए का फॉर्मूला आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है? तो ये आ गया आपका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ओके, क्लियर है? यस यस सर। अब यहाँ से एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है, जैसे ये हमने देख रहे थे, ये इसका सर्कुलर पाथ था, ये सी था, ये यहाँ से पी से लेके और P1 तक जो है इसमें मूव हुआ है। तो अगर ये एंगल इसका डेल्टा थीटा है, ठीक है, तो एक टर्म होती है एंगुलर वेलोसिटी। देखो ये जो डेल्टा थीटा है, डेल्टा थीटा इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कितना एंगल उसका डिस्प्लेस हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? यस सर। तो यहां से एक टर्म आती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम इंटरवल। ठीक है, टाइम। यस सर। सिमिलर फैशन में एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, इसका नाम क्या है, ओमेगा। ठीक है, समझ आई बात? तो ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, इसको दिखाते हैं यहाँ पे ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा थीटा, और टाइम कितना लगा उसको, डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, डेल्टा सॉरी एंगुलर मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो अभी हम देखो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि v की वैल्यू किसके बराबर होती है, डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी। अब हमें रिलेशन निकालना है, किसमें, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। ओमेगा। यस। ठीक है, आता है एग्जाम में, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी और v इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी। अब ये डेल्टा s किसके बराबर होगा, डेल्टा s क्या है, डेल्टा s ये है आपका पूरा। यस सर। ठीक है, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ इज Yes, डेल्टा sir. s। तो हमने क्या पढ़ा है कि डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डेल्टा थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आर्क कितनी है, डेल्टा एस, और रेडियस कितनी है, आर है। तो यहां से डेल्टा एस की वैल्यू हम रख सकते हैं आर डेल्टा थीटा।
क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे जो डेल्टा एस की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। सो पुटिंग डेल्टा एस इन इक्वेशन नंबर 1 में रखा हमने, तो v की वैल्यू क्या मिली हमें? v की वैल्यू डेल्टा एस की जगह रखा हमने r डेल्टा थीटा, ठीक है, और अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? तो यहाँ से v इज इक्वल टू आर को तो ऐसे लिख दिया, ये आ गया डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या है आपका? ओमेगा। यस सर। यहाँ से एक रिलेशन आ गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी देखो हमने क्या पढ़ा है, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर इसको ओमेगा की टर्म में लिखना हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, तो कैसे लिखेंगे? तो a इज इक्वल टू v की जगह रख दिया हमने r ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, तो क्या आ गया यहाँ पे? r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से a के आपने दो फॉर्मूले देखे, a इज इक्वल टू है वी स्क्वायर अपॉन आर और इज इक्वल टू है आर। ठीक है, यस सर। ओके, तो कंसेप्ट क्लियर? लेक्चर आपने पूरा देखा। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।